हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं बरेली स्टेशन में और हम आज का सफ़र बरेली से शुरू कर रहे हैं और हम जा रहे हैं विदेश घूमने। तो मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रितु मेहता A to Z। तो आप भी चलिए हमारे साथ घूमने विदेश, और वो भी सबसे सस्ते में। तो हम लोग ने बाई ट्रेन गए हैं। बरेली से टनकपुर के लिए सीधे आपको ट्रेन मिल जाएगी, उसका किराया है 51 रुपीज़। तो अब हम पहुंच गए हैं टनकपुर के रेलवे स्टेशन में और रात हो चुकी थी, तो हमें पिकअप करने आए थे। तो हम जा रहे हैं अपनी कार में। और यहाँ पे आप आइए तो 1-2 दिन स्टे करिए, होटल यहाँ बहुत हैं। और वहाँ पूर्णागिरी भी आप जाइए और नेपाल भी घूम के आइए। और भी चीज़ें यहाँ पे बहुत कुछ हैं, राफ्टिंग भी है यहाँ, तो आप इंजॉय कर सकते हैं टनकपुर को। बहुत अच्छे अच्छे भारत में घूमने के स्थान हैं, तो आप देखिए। हमने वहाँ से ऑटो बुक करा था जिसका किराया था 10 रुपये, और ये हमने वहाँ पे रास्ते से ही भुंटा लिए, तो वो भी खाते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और आपको दिखाते हैं, देखिए सूरज ढल रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था सीन, तो हमने इसको भी कैप्चर किया है। आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो ये जो है शारदा नदी है, जो कि नेपाल और भारत के बीच में है। तो ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ रही है, उसके लिए बनाया गया है पुल। तो उसी को दिखाने हम आपको ले जा रहे हैं। और उससे पुल के पास से भी काफ़ी अंदर को जाना पड़ता है, तो वहाँ से भी लगे रहते हैं, बाइक वाले लगे रहते हैं, जो कि 10-10 रुपये में आपको नेपाल तक छोड़ देंगे। तो आपको यहाँ से 10 रुपये का किराया ऑटो से देना पड़ेगा। अगर आप टनकपुर मार्केट से आएंगे तो 20 रुपये लगेंगे। अगर आप इसी कॉर्नर से आएंगे तो आपको ऑटो वाला 10 रुपये में छोड़ देगा यहीं से यहीं। तो ये सामने है पुल जो भारत और नेपाल को जोड़ रहा है। तो चलिए अभी दिखाते हैं पानी कितना है, देखिए। और एक बात और बता देती हूँ, जो भी माता पूर्णागिरी के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ ब्रह्मदेव के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, तभी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जब आप पूर्णागिरी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर दर्शन करें ब्रह्मदेव के। तो वो जाने का रास्ता यही है, तो आपको दिखाते हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपको नेपाल। ये नेपाल और भारत की सीमा है, और ये है उसका बीच का पुल। अब वो सामने कॉर्नर में है नेपाल बॉर्डर, और इधर है इंडिया का, और बीच में है शारदा नदी। ये देख सकते हैं आप कितना बहाव है, कितना पानी है। तो ये है सामने टनकपुर का बैराज। तो ये सामने आप लिखा देख सकते हो, टनकपुर बैराज। अभी और सामने से दिखाते हैं, अभी दिख नहीं रहा आपको। ये देखिए, ये लिखा है टनकपुर बैराज। तो इसको टनकपुर बैराज के नाम से भी जानते हैं, और इसी पुल से आप क्रॉस होके नेपाल पहुंचेंगे। तो अभी आपको जब वहाँ पहुंचेंगे तो दिखाएंगे इसमें पानी कितना है। पूरे चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो पानी का लेवल तो बहुत अप है, देखिए पूरा नीचे तक डूबे हुए हैं। ये पूरा पुल दिख रहा है, और वो लास्ट में जाके आपको जाना है। उसके बाद ये नहर पड़ेगी। सामने दिख रहे हैं आपको नेपाल के पहाड़। तो ये है नेपाल के पहाड़, और यहाँ पर ये सामने चौकी। तो यहाँ पे चेकिंग होती है, आप यहाँ से क्रॉस करेंगे। वीडियो बनाना मना है यहाँ पर, तो हमने इसलिए दूर से ही आपको दिखा दिया, उसके बाद वीडियो बंद हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, आगे का भी सीन दिखाते हैं। और एक बात और याद दिला देती हूँ कि यहाँ से टाइम से आइए, क्योंकि गेट बंद हो जाता है, फिर आने जाने नहीं दिया जाता है, मतलब आपकी पर्सनल गाड़ी से जाने नहीं दिया जाएगा। अब आ गए हम पुल के एरिए में। तो ये गेट नंबर 1 है, जहाँ पे हम खड़े हैं अभी। और इस साइड ये दूसरा एरिया है। यहाँ पे तो डर लग रही थी मुझे, मैं तो वापस आ गई। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके फिर मैं दोबारा गई, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के ही पर्पज़ से यहाँ आई थी। तो मैंने कहा बनानी तो है ही, तो फिर हिम्मत करके फिर से बनाई। लेकिन डर बहुत लग रहा था, और ऐसा लग रहा था चक्कर आ जाएगा और गिर पड़ेंगे, ऐसे हिल रहा था, ऐसा लग रहा था। तो फिर से हमने बनाई। तो चलिए अब दिखाते हैं पुल आपको, और कितना वेग है इस पानी में, देखिए। अब उस साइड से दिखा देती हूँ आपको।
ये फाटक खुला है कि बंद है। यहाँ का फाटक खुला हुआ है, देखिए नीचे से पानी निकल रहा है। ये फाटक खुला हुआ है आपका, तो यहाँ से पानी निकल रहा, पूरा नहीं खुला हुआ है, थोड़ा सा खोल रखा है। तो ये फाटक नंबर 1 है, थोड़ा सा खोल रखा है, फिर भी इतना पानी आ रहा है। देखिए अगर इसे पूरा खोल दिया जाए तो समझिए 2-3 गांव तो बहा ही ले जाएगी। इसलिए ये रुका हुआ पानी है। ये पूरा लोहे का जो लगा हुआ है ये पूरा बंद है, पूरा नीचे तक है और बस थोड़ा सा खुला हुआ है। और ऊपर देखिए पूरा ऊपर तक पानी पानी है, इतना पानी है इसका लेवल। गेट नंबर 1, 2, 3, 4 करके ऐसे 24 फाटक है यहाँ पे। और यहाँ का फाटक खुला हुआ है जो अभी दिखाएंगे आपको। ये देखिए नीचे से पानी निकल रहा है, ये फाटक खुला हुआ है अभी, तो यहाँ से पानी जा रहा है उस साइड में, बीच में पुल है, बल्कि बहुत थोड़ा सा खुला हुआ है। अगर पूरा खोल देंगे तो समझ लो कि बाहर ही ले जाएगा किसी ना किसी को। तो अब पहुँच गए हम फाटक नंबर 3 पे और शाम हो चुकी है, सूरज ढलने को है। ये देखिए पानी का बहाव कितना भयंकर है, किसी कमज़ोर दिल वालों का तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मुझे यहाँ पे खड़े होने में डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं ये टूट ना जाए, ऐसा लग रहा था ये हिल रहा है। तो मैं तो डर लग रही थी, बहुत डर डर के मैंने वीडियो बनाई है। और आप लोग भी जब भी आओ तो टाइम से आओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। कोई आपका पर्सनल वाहन लेके नहीं जा सकते हो, मोटरसाइकिल या कार सब बंद हो जाएंगी। इसलिए हम लोग तो पैदल थे तो हमको जाने दिया, और जो लोग अपनी बाइक से अपनी व्हीकल से आते हैं वो टाइम से आएँ। इसलिए 5 बजे से पहले जाने देते हैं, उसके बाद नहीं जाने देते हैं, बंद हो जाता है। आप जब भी आएँ तो अपना आधार कार्ड साथ में ज़रूर लाएँ, क्योंकि एंट्री होती है यहाँ पे। पहले तो एंट्री नहीं होती थी, जब से सीमा जी का केस हुआ है तब से अब यहाँ पे एंट्री होने लगी है। तो इसलिए आधार कार्ड लाना ना भूलें। और ये है मेन पुल जो आपको दूर से दिखाया जा रहा था, वही ये पुल है। तो अभी हम चलते हैं आगे, पैदल पैदल जा रहे हैं हम लोग। और इसके जब ये पूरा पुल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से आपको बाइक वाले मिलेंगे, जो कि आपको 10-10 रुपये में वहाँ छोड़ देंगे। यह है फ्लैग। यही शारदा नदी नेपाल में जाके काली नदी बन जाती है, तो ये नेपाल की तरफ को जा रही है यहाँ से। यहाँ फाटक बंद है क्या, देख के आऊँ? यहाँ फाटक बंद है, फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आ रहा है। ये सामने बीचों बीच, पुल के बीचों बीच में हमारा तिरंगा है, और यह है बीच सेंटर। यह है 13 नंबर फाटक। तो 12 नंबर फाटक में, यानी कि सेंटर में 24 फाटक है यहाँ पे, यानी कि 12 नंबर फाटक में आपको ऊपर बीचों बीच में फ्लैग लगा हुआ भी दिखेगा, और जो कि भारत की आन बान शान है। तो यह है यहाँ का टनकपुर का बैराज, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी पानी ही पानी है। देखिए, और पानी की आवाज़ सुनिए ज़रा, कितनी तेज़ वेग से बह रहा है। अभी तो इसमें 3 ही फाटक खुले थे, तब इतना उस साइड में इतना वेग दिख रहा था। अगर सारे फाटक खुलेंगे तो उस पता ही कैसा मंजर होगा। चल दिया हमने अपनी आईडी चेक कराकर, और अब हमने बाइक कर ली है, जो कि 10-10 रुपीज़ में हुई है। तो ये भी भारत का ही एरिया है, जहाँ तक आपको पक्की सड़क नज़र आएगी वो भारत का ही एरिया है, और उसके बाद जहाँ से कच्ची है वहाँ से फिर नेपाल का एरिया है। तो ये ऊपर से भी सड़क है और नीचे से भी सड़क है। तो हम नीचे वाली सड़क पक्की सड़क है, इसलिए इसी से जा रहे हैं। ऊपर की थोड़ी कच्ची है अभी, तो ये यहाँ पे से एंड है। अब ये देखिए ये कच्ची आ गई, तो ये नेपाल का एरिया शुरू हो गया यहाँ पे।
और हम आपको ऊपर वाला रास्ता दिखाते हैं। ये हम क्रॉस होके ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ऊपर का रास्ता भी दिखाते हैं अभी, और वहाँ से फिर दिखाएंगे आपको नदी, जो कि है शारदा नदी। ये वाला एरिया कच्चा था तो इसलिए हम नीचे से आए। तो ये है नदी, वही शारदा नदी। और हम खड़े हैं नेपाल में, और सामने है भारत का एरिया जो पड़ेगा टनकपुर का एरिया यहाँ पे। ये सब लोग शॉपिंग करके यहाँ से जा रहे हैं और हम आ रहे हैं। तो हमारा गलत टाइम हो गया है, इवनिंग हो गई है, तो ये सब लोग अपने घर को जा रहे हैं अब। ये मेरे पीछे है नेपाल का एरिया और इधर इंडिया है। ये नीचे वाली सड़क है जिससे हम अभी आए, और ये ऊपर वाली सड़क है। तो ये पूरा अब नेपाल है। इस साइड अब हम नेपाल में पहुंच चुके हैं, ये नेपाल का एरिया है। चल भी जल्दी कर, फिर भगाई देंगे तो होगी। लड़ाई है। एक दिन तो बनाए थे, एक दिन अजीब लग रहा था। आज दुकान बंद जैसे क्यों है? आज मार्केट बंद है, आगे खुला है। अच्छा मार्केट खुला है, यहाँ बंद है। अच्छा, ये बोल रही हैं शाम हो गई इसलिए मार्केट बंद हो गई। तो आप जल्दी आइए, 5 बजे से यहाँ शॉपिंग करके आप वापस चले जाइए 5 बजे से पहले। तो खाली फूड आइटम वाली खुली हुई है, बाकी सब बंद है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगती है तो कच्ची, लेकिन मार्केट बहुत लगती है। जैसे यहाँ पे आप स्वेटर, कंबल, चादरें, ये चीज़ें बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी। शूज़, तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं इन चीज़ों की। और कॉस्मेटिक सामान भी बहुत अच्छा मिलता है। यह है सामने बाइन, लेकिन ये खाली बोतल रखी हुई है, ऐसे खुला कौन छोड़ेगा। अब हम ले चलते हैं आपको ब्रह्मदेव बाबा के मंदिर की ओर। और ये सामने पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, देखिए। और ये मेन रास्ता तो नहीं है, आगे सामने से है, लेकिन हम बैक साइड से ले गए। ये पूरा एरिया मंदिर का ही है, जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको। तो ये पूरा एरिया मंदिर का ही है, उस साइड भी और इस साइड भी। तो जब पूर्णागिरि के दर्शन के लिए आते हैं लोग तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं, तो बहुत भीड़ लगी रहती है। अब रात हो गई तो प्रसाद की दुकान भी बंद हो गई है, सब चीज़ बंद हो गया है। हम लोग लेट आए थे, लेकिन हम आए हैं तो अब आपको दिखा के ज़रूर जाएंगे। ये है मेन गेट, यहाँ से आप अंदर जाएंगे। जय हो बाबा ब्रह्मदेव की। तो चलते चलते हम ब्रह्मदेव की कथा भी सुना देते हैं। तो कहा जाता है कि ब्रह्मदेव माँ के परम भक्त थे। एक बार माँ अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, तो बाबा सिद्धनाथ उनके कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे माता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी टाइम उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में उछाल दिए। और सामने देख सकते हैं आप विष्णु भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे ये सामने है विष्णु भगवान का मंदिर, जिसमें विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति है, जो कि सोई अवस्था में है, मतलब लेटे हुए हैं भगवान जी। और ये यहाँ का मंदिर है नेपाल का। तो जहाँ जहाँ सिद्ध बाबा के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ मंदिर स्थापित हो गए। जब माँ को इस चीज़ का पता चला, यानी कि सत्यता का पता चला कि वो उनके परम भक्त थे और इसलिए आए थे, तो उन्होंने अपने भक्तों को वरदान दिया कि जब भी श्रद्धालु मेरे दर्शन के लिए मेरे दरबार में आएगा तो बाबा सिद्धनाथ के दर्शन के लिए भी ज़रूर जाएगा, उनको तभी पूर्णतम लाभ होगा। इसलिए तब से भक्त लोग माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। तो माँ के दर्शन के बाद फिर सिद्ध बाबा के दर्शन
अवश्य करते हैं, तभी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ है ये शिव जी का मंदिर, तो आप शिव जी भगवान के भी दर्शन कीजिए और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें कमेंट में दोस्तों। लेकिन ये मूल मंदिर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्थापित किए गए हैं। तो वो मूल मंदिर जो है जंगलों में है, जो कि आवागमन का रास्ता भी नहीं है, तो श्रद्धालुओं को बहुत कठिन होता था, इसलिए यहाँ स्थापित करा गया है। और ये सामने देख रहे हैं, ये है बैठने का, श्रद्धालुओं भक्तों का बैठने का स्थान। तो बहुत बढ़िया बना रखा है नेपाल वालों ने। इतनी भीड़ आती है उस टाइम, वो हो सकेगा तो मैं वीडियो डाल दूँगी लास्ट में। लेकिन अभी तो हम शाम हो गई है और इस टाइम मेले का भी सीज़न नहीं है, तो खाली खाली लग रहा है आपको, लेकिन भीड़ बहुत होती है। यहाँ पे सारे श्रद्धालु नीचे चादर बिछा के लेटे रहते हैं, तो पूरा फुल रहता है, ये पूरा आंगन फुल रहता है। ये तो ये नीचे भी बैठ रहते, पूरे में बैठे रहते पेड़ों के नीचे। और ये है कुआं, तो यहाँ पे भी सिक्के विक्के डालते हैं। प्राचीन कुआं है, बहुत पुराना। वो बंदर कैसे लेटा हुआ है उसके ऊपर टॉप में लेटा हुआ वो अवीला, अब खड़ा हो गया। ऐसी दूर से इसको देखा आप, सामने पीछे से। इस एरिया में पूरे में फैले रहते हैं भक्तगण। इतना बड़ा एरिया यहाँ पे, फिर भी जगह नहीं होती है, क्योंकि पेड़ लगा हुआ है तो छाया भी रहती है। और संध्या हो गई है, संध्या पूजा आरती चल रही है, तो थोड़ी देर हमने कहा संध्या आरती का भी ले लेते हैं। अंदर तो जाने में हमें डर लग रही थी, क्योंकि हमने कहा वीडियो नहीं बनाने देंगे क्या पता, इसलिए हम अंदर तो नहीं गए। बाहर से ही हमने उनकी आवाज़, शंख की, घड़ियाल की आवाज़ सुन रहे थे, और फिर उसके बाद हम घर को चले। और ये पुजारी जी डमरू बजाते हुए पूरी मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि ये शिव जी भगवान का मंदिर है यहाँ पे, तो उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं डमरू बजाते हुए। और ये सामने पिंक कलर के जो मंदिर दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूजा चल रही थी। कितना अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है इस आवाज़ को सुन के, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने थोड़ी देर रुक जाते हैं यहीं पे और फिर चलते हैं पूरे में। यह मंदिर रात का सीन है ये। नेपाल का फेमस है चाउ चाउ, ये तो हाँ नेपाल का फेमस चाउ चाउ। कितने रुपये प्लेट है? 50 रुपये। और चने? चने की सेम प्राइस। चने भी फेमस है यहाँ पे। बैठिए, अंदर बैठिए। हम बैठे हैं नेपाल के रेस्टोरेंट में, तो यहाँ का रेस्टोरेंट देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा। और सामने आपको मिल जाती हैं वाइन्स, इतनी सारी अलग अलग वैरायटी की लगी हुई हैं सामने। नेपाल के चाउ चाउ और चने बहुत फेमस है, जब भी आएँ तो वो ज़रूर खाएं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनाते हैं ये लोग। और चने तो बिल्कुल कुरकुरे होते हैं, करारे एकदम। अभी अब दिखाएंगे आपको, आप देख सकते हैं, सुंदर सा है। ये है यहाँ की चाउ चाउ, जो कि वहाँ के मैगी की तरह होती है। और ये हैं चने, कुरकुरे चने होते हैं, बिल्कुल ऐसे भून देते हैं, बिल्कुल करारे होते हैं एकदम। और ये है नहर, जिससे बिजली बनाई जाती है, वो पानी नहर से छोड़ा जाता है।
ये लिखा है। ये टनकपुर बैराज में से ही एक नहर निकाली गई है जो बनबसा को जाती है और जिससे बिजली बनाई जाती है। तो ये 15 अगस्त का सीन है। बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। ये है वहाँ का मंदिर। और अब हम जा रहे हैं घर को। ये रात का सीन है। इतनी रात हो गई थी हमें वहाँ पे, तो हम पहुँच गए हैं अब टनकपुर। ये पुल जो लाइटें दिख रही हैं, ये पुल की लाइटें हैं। और जितने भी बाइक वाले वहाँ छोड़ते हैं वो भी इंडियन ही हैं। और इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।